4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है संदेश खाली जानते हैं? बंगाल में ममता बनर्जी को जब घेरने की कवायद शुरू हुई तो महिलाओं का एक ऐसा केस आपके सामने लाया गया और गोदी मीडिया ने अपनी पूरी की पूरी सलाहियत उसमें लगा दी। गोया के बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ मास लेवल पर दुष्कर्म हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ, ममता बनर्जी ने भी उसको ट्वीट किया है और अखबारों ने भी छापा है। पता ये चला कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता उसमें शामिल था। आरोप के मुताबिक आरोप किसने लगाए? वीडियो वायरल हुआ, वहाँ का मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बता ये रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा ये सब कुछ प्लान किया है। हम इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ममता बनर्जी और दुनिया देश के जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया और बताया कि आखिरकार बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने का एक प्लान था। अगर ये वीडियो सही है, इसके अंदर AI का कोई मामला नहीं है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता, भले वो मंडल स्तर का हो, अगर इस बात का खुलासा कर रहा है कि महिलाओं को भी 2-2 हज़ार रुपये दे करके ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, तो गोया के बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को घेरने का जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो बदनामी का टूल मिला। मैं पूरी खबर सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आधा मिनट की भूमिका बांधने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मणिपुर में बच्चियों के साथ कुछ भी हुआ, बहन बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, पूरा देश जानता है। महीनों तक उनकी खबरों को बाहर नहीं आने दिया। महीनों तक मणिपुर के अंदर मणिपुर जलता रहा, लेकिन वो गोदी मीडिया जो नोएडा के अंदर बैठा है उसके मुंह पर बिल्कुल टेप थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी आरोप हैं, उन्होंने भी कोई ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। अब बात यह है दोस्तों कि जब वहाँ महिलाएं, वो भी देश की हैं, संदेश खाली, इसे संदेश खाली नहीं कहते, संदेश खाली कहते हैं, इसको ऐसा बना दिया जैसे नोहे खाली नोहे खाल के अंदर भी यही एक नरसंहार की बात हम सुनते आए हैं। बहरहाल मैं आता हूँ अपनी खबर पर। इसको ऐसा बताया दोस्तों, NDTV ने भी छापा बड़े संतुलित शब्दों में, लेकिन मैं दिखाता हूँ संदेश खाली पर फिर कैसे गर्म हुई बंगाल की सियासत और वायरल वीडियो पर ममता और BJP ने क्या कहा। ये NDTV जब से महामहिम के पास आया है, अरे आप जानते तो अडानी साहब के पास, उसके बाद इसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अब आपको दिखाता हूँ सिलसिलेवार खबर, ममता बनर्जी ने क्या छापा है, क्या ट्वीट किया है और बाकी तमाम लोग क्या लिख रहे हैं, उसको भी आपको जानना चाहिए। ममता बनर्जी ने उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, हालांकि 30-32 मिनट का पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर लिखा कि द शॉकिंग संदेश खाली स्टिंग शो हाउ डीप द रोस्ट इन विद इन द विद BJP इन देयर हेट्रेड फॉर द बंगाल प्रोग्रेसिव थॉट्स एंड कल्चर बंगला बायरोदीज। उन्होंने पूरी बात लिखी कि कॉन्स्पिरेंसी का पूरा जो है डिफेम करने का जो उनका तरीक़ा था वो बिल्कुल खुल कर आ चुका है। उन्होंने कहा नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री में कभी भी इंडिया हैज़ रूलिंग पार्टी इन दिल्ली, दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी होती हैं, उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई भी ऐसा ट्रैप बनाने की कोशिश नहीं की किसी स्टेट के बारे में। हिस्ट्री विल विटनेस हाउ बंगाल विल राइज, और तारीख याद रखेगी कि बंगाल किस तरह से आगे बढ़ेगा अगेंस्ट दिल्ली कॉन्स्पिरेशनल रिजीम एंश्योर द बिशोर जोन। खैर ये तो अलग चीज़ है। ऑल इंडिया तृणमूल ने भी इसको छापा है और ये जी न्यूज़ की बाकायदा वो बताया कि वायरल वीडियो टुडे एक्सपोज्ड हाउ BJP लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड द मेलिंग बंगाल। बंगाल को बदनाम करने के लिए क्या क्या किया गया। मास रेप बड़ा बताया था, मास रेप है, आर्म सीज, एवरी क्लेम वाज बॉट एंड स्टेज्ड बाय नन अदर देन शुभेंदु अधिकारी। ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बताता है और ये महिलाओं का भी पूरा वीडियो है। मैं आपको जी न्यूज़ का है, कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता। People will not forgive these Bangla Virodhis. Bengal mothers and sisters shall revenge show more. सिस्टर, उन्होंने कहा कि जो बंगाल की माँ और बहनें हैं वो बदला लेंगी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी, इस तरह की बदनाम करने वाली हरकतें यदि शुभेंदु अधिकारी ने की हैं, अगर की हैं, हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये वीडियो चला है,
मैं आपको वीडियो थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूँ, हालांकि वो बांग्ला लैंग्वेज में है, आप शायद ना समझ पाएँ, लेकिन फिर भी उनने कहा वहाँ पर हुआ क्या है। इसके अंदर एक भाजपा नेता है, वो स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहा है कि संदेश खाली में बलात्कार यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर महिलाओं को ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए राजी किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि यह साबित करता है कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए भाजपा ने पूरी घटना की पटकथा लिखी थी। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये वीडियो ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक अस्थायी कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लंका में सारे 52 गज के हैं क्या? इसके अंदर एनडीटीवी के अंदर जो पूरी बात है वो देख लीजिए, वो भी मैं कम शब्दों में बता देता हूँ कि बीजेपी नेता था यहाँ पर, इसका नाम है, ये मंडल सभापति है वहाँ का गंगाधर कोयल। इसको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसकी पार्टी ने उन महिलाओं को मना लिया था जो तृणमूल के ताकतवर नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगी द्वारा गांव में कथित तौर पर जमीन हड़पने का विरोध कर रही थी। भाजपा नेता को वीडियो में यह कहते सुना गया है कि महिलाओं को समझाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के इस नेता पर इतने गंभीर आरोप लगाने पर ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कोयल ने आरोप लगाया कि इसके निर्देश पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दिए थे, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। ये तमाम नेताओं पर पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर ये सब जो है पाक हो गए, साफ हो गए। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों आ रहा है, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाएं। संभव हुआ तो हमारे एडिटर थोड़ा सा आपको उसका पार्ट दिखा देंगे। अब इसके अंदर बीजेपी नेता जो वहाँ एक मंडल स्तर का है, जब वो इस तरह के आरोप लगा रहा है और उसका वीडियो है, और शुवेंदु अधिकारी आप जानते भी हैं, वो अब से पहले वहाँ के राज्यपाल क्या कर रहे हैं और तमाम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को घेरने का क्या क्या काम किया, इससे पहले आप सब देख चुके हैं। लेकिन सरकार गिराने और खेलने में अगर ये वीडियो सही है, क्या इस काम को फिल्मों में ही देखा गया था? ओरिजिनल में भी यथार्थ पे जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, किसी सरकार ने अगर आपका विरोध कर दिया है तो आप उसे बदनाम करने के लिए ये बताएंगे कि बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ मास लेवल पर दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया तो उसे इनकार नहीं कर सकती। वो वीडियो तो बिल्कुल फेक नहीं था, जब मणिपुर के अंदर बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ और दुष्कर्म जैसी हरकतें हो रही थी, तब आला अधिकारी, देश को चलाने वाले लोग उसमें इतने ज़्यादा क्यों नहीं बोले? दूसरी बात, सूचना देने वाला नोएडा का बागड़ बिल्लों का समूह संदेश खाली पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके घरों के अंदर ये वाला काम हुआ है। इतना चीख रहा था ममता बनर्जी को बदनाम, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।